नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका ही चैनल फाइनेंस विद सुमित में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रो क्रेडिट एप्लीकेशन के बारे में कि कैसे हम यहां से लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब बेसिकली ग्रो क्रेडिट एप्लीकेशन इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करती है। अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपए तक का यहाँ पे अच्छी अमाउंट ही मिलती है, लेकिन ये उनको मिलती है जो ग्रो के ऑलरेडी यूज़र है, क्योंकि साइड डिटेल्स आप ऑलरेडी इनके पास शेयर कर ही चुके होते हैं। अब ग्रो क्या है, एक डीमैट अकाउंट है जहाँ पे आप शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप ग्रो के यूज़र हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है फॉर लोन पर्पसेज, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ही लोन मिलता है जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए 100% गारंटी तो नहीं है कि लोन मिल जाए, लेकिन हाँ जो इनके यूज़र हैं उनको भाई प्रायोरिटी दी जाती है और लोन प्रोवाइड किया जाता है, वो भी विदाउट इनकम प्रूफ। जी हाँ दोस्तों, विदाउट इनकम प्रूफ ही यहाँ पे लोन मिलता है, जिसकी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, सही लगे तो आप भी अप्लाई करके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रो क्रेडिट इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के बारे में। ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों बेसिकली ग्रो वालों की है। ग्रो एक डीमैट अकाउंट है जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। अगर आप ग्रो के यूज़र हैं तो आपको यहाँ पर आसानी से दोस्तों लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है, जिसका खैर मैं आपको प्रूफ शेयर करने ही वाला हूँ। यहाँ पर आपको इजी लोन प्रोवाइड किया जाता है जी EMI के ऊपर, और मैक्सिमम 12.5 लाख रुपए तक का आपको देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, चाहे आप सैलरीड हो चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इंस्टेंटली आपके खाते में पैसा डाल दिया जाता है। ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों NBFCs की, तो यहाँ पर आप देख लीजिए IDFC फर्स्ट बैंक, क्रेडिट सेशन, ग्रो क्रेडिट सर्व, अर्ली सैलरी, पूनावाला और DSP फाइनेंस। यहाँ से दोस्तों आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, 55 साल के अंडर होनी चाहिए, सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड आप होने चाहिए, और दोस्तों आप बाकायदा ग्रो के मेंबर होने चाहिए। तो आपको KYC की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, आपको यहाँ पे इसी तरीके से लोन मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन करेंगे सबसे पहले यहाँ पर सिबिल स्कोर आएगा। यहाँ पर आपको अपना सिबिल स्कोर फैच करना है, जैसे कि हमने किया है। तो यहाँ पे 769 है और यह है दोस्तों एक्सपीरियन का। सबसे पहले यही काम करना है, उसके बाद ही दोस्तों अपने लोन के लिए अप्लाई करना है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, जैसे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, सिबिल स्कोर फैच करने के बाद 1-2 दिन इसको छोड़ देना है। उसके बाद सीधा पर्सनल लोन वाले सेक्शन में आपने आ जाना है। जैसे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है भाई अप टू 5 लाख रुपीज़ का लोन आप ले सकते हैं। कोई पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, 10 मिनट में डिसबर्सल, कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिबिल स्कोर चेक होगा, तो मेक श्योर सिबिल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, 700 से ऊपर, 750 के आसपास, तो आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है और एग्जैक्ट लिमिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस, कि आप सिंगल हैं कि मैरिड हैं, एम्प्लॉयमेंट टाइप सैलरीड है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। इन्हीं दोनों कैटेगरी में लोन मिलता है। मंथली इनकम यहाँ पे 25,000 रुपये से ऊपर आपकी होनी चाहिए। पर्पस ऑफ लोन कोई भी बता सकते हो, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी है, या फिर आपको ट्रैवल पे जाना है, या भैया आपकी मैरिज है। इस प्रकार से आपने यहाँ पे बेसिक डिटेल चूज़ करनी है, क्योंकि जब हम डीमैट अकाउंट बनाते हैं ऑलरेडी सारी डिटेल्स इनके पास रहती है, तो ज़्यादा डिटेल्स आपसे नहीं पूछी जाती। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पिन कोड डालना है जी आपके एड्रेस का, यानी कि आपका जिप कोड, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो दोस्तों आपने यहाँ पर फैच करना है। अगर दोस्तों आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपको यहाँ पर लिमिट शेयर करी जाती है, जैसे कि हमारे केस में IDFC बैंक द्वारा दोस्तों लिमिट शेयर करी गई है 4,89,859 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा सही है। यहाँ पे आप देखेंगे 15.75% का है। तो हाँ जी, अगर आपका सिबिल स्कोर सही है, आप ग्रो के मेंबर हैं, तो ग्रो क्रेडिट से आप अच्छी खासी लिमिट ले सकते हैं, और साथ में कम ब्याज के ऊपर आप लोन ले सकते हैं। टेन्योर अपने हिसाब से चूज़ करेगा, जितनी EMI आप पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 13 महीने, 37 महीने, 60 महीने, यानी कि भाई पूरे 5 साल। तो अब देखिए EMI अगर आप पे कर सकते हैं उसी हिसाब से लेना है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल इसका दे रहा हूँ, क्योंकि 12,000 रुपये पे कर सकते हैं, लेकिन इसमें ब्याज ज़्यादा लगेगा क्योंकि 5 साल का टेन्योर है, समझ रहे हो। तो कोशिश ये करना है उतना ही लोन लीजिए जितने की रिक्वायरमेंट हो, और EMI वही चूज़ करें जितना आप पे कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मैं ये वाला लोन लेता हूँ दोस्तों, तो भाई EMI रहेगी मेरी 12,035 रुपये, वो भी 60 महीनों के लिए। डिटेल्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल ब्याज अगर मैं 5 साल के लिए ले रहा हूँ भाई 2,22,100 रुपये लग रहा है। आप ये बोलेंगे बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि भाई 5 साल का टेन्योर भी तो चूज़ किया है, इसको आप कम करेंगे, EMI बढ़ाएंगे तो आपका ब्याज भी कम हो जाएगा। EMI है 12,035 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15.75। प्रोसेसिंग फीस जो काटी जाएगी भैया आपके लोन में से, वो काटी जाएगी 10,141 रुपये, और अगले महीने की 5 तारीख से आपकी EMI ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। इस प्रोसेस के बाद ये है कि आपको सिंपली अपना नैच इनेबल करना पड़ता है, बैंक अकाउंट की डिटेल आपको शेयर करनी पड़ती है। डेट्स इट, ये यहाँ पे दोस्तों प्रोसेस रहने वाला है। अब देखिए, हम तो ग्रो के यूज़र हैं, उस हिसाब से यहाँ पे लोन लिमिट मिली है। अगर आप ग्रो के यूज़र नहीं है तो हो सकता है कि एडिशनली कुछ स्टेप्स आपसे पूछे जाएँ, नहीं तो अगर आप ग्रो के यूज़र हैं तो यही स्टेप पूछे जाएंगे और आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो अच्छी खासी लिमिट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। आशा करता हूँ सब चीज़ें समझ आ गई होंगी, फिर भी कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।